आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन रॉम्सन मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ये भी एक एनएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने रेगुलर फॉल्स और बाइसेक्शन के बारे में वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, देन इसको समझते हैं। सो न्यूटन रॉम्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है फाइंड बाय न्यूटन रॉम्सन मेथड अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। सो ये जो इक्वेशन है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, इसको हम एफ एक्स की इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। अब जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम लोग ने इसको डिफ्रेंशिएट किया है एफ एक्स को, सो एफ डैश एक्स हमारा निकल के आया है एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएट थ्री। ओके, अब जो हमारा एफ एक्स है, ये एफ एक्स हमारा दिया गया है एफ एक्स। अब एफ एक्स में हम लोग एक्स की जगह 0 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी में पुट करते आ रहे थे। सो इसमें हमने 0 पुट किया एक्स की जगह, तो -5 आई वैल्यू। 1 पुट करने पे -7 आया है, 2 पुट करने पे -3 आया है और 3 पुट करने पे 13 आए हैं। सो जहाँ पे वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती हैं वहीं पे हम लोग इस मेथड को स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू हमारी ये माइनस माइनस चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे प्लस का आया है, तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी में जहाँ पे वैल्यू चेंज होती थी उसके जस्ट ऊपर की एक्स की वैल्यू ए होती थी और नीचे वाली बी होती थी। बट यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स एन की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 13 के पास हमारी वैल्यू चेंज हुई थी। सो जो वैल्यू चेंज होती है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ज़ीरो के पास में है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे -3 हमारा ज़ीरो के पास में है। सो उसकी जो x की वैल्यू होती है वो हमारी x नॉट की वैल्यू हो जाती है। सो -3 और 13 में से -3 जीरो के पास में था, तो इसकी x की वैल्यू यानी 2 हमारी x नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना आ गया हमें सिंपल। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा चेंज किया है हम लोगों ने। ये सेम एज इट इज ऐसे ही उतार दिया है, बस जहाँ पे एफ एक्स एन था वहाँ पे हम लोग ने एफ एक्स की वैल्यू को रख दिया है, और जहाँ पे एफ डैश एक्स एन था वहाँ पे हम लोग ने एफ डैश एक्स की वैल्यू को रख दिया है, और जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे सिंपली बस एक्स एन कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल सा किया है। अब इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यूज़ को चेंज करना है। सो पहले हमने n की जगह 0 पुट किया है, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे हम लोग ने 0 को पुट कर दिया है, जैसा आप देख सकते हो। 0 पुट करने के बाद x नॉट की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो जहाँ जहाँ पे x नॉट था वहाँ वहाँ पे 2 रख के हम लोग ने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। जब हमने इक्वेशन सॉल्व किया है तो n की वैल्यू 0 रखने पे हमारी 2.33 इक्वेशन आई है x1 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारी 2.33 आई है। सेम उसी की तरह जब हम लोग ने n की जगह 0 रखा, अब n की जगह 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी xn प्लस 1 यानी x1 प्लस 1 तो x2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब n की वैल्यू हम लोग ने 1 रखी है तो ये x2 हो गया इज इक्वल्स टू x1 माइनस x1 का क्यूब। पीछे जहाँ जहाँ पे 0 था यहाँ यहाँ पे बस हम लोग ने सिंपली 1 कर दिया है। 1 करने के बाद x1 की वैल्यू पीछे क्या निकली है 2.33, तो जहाँ जहाँ पे x1 है वहाँ पे 2.33 को सॉल्व कर दिया है। 2.33 का क्यूब किया 12.649 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 6.99 आया। इसको जब आप सिंपली सॉल्व कर दोगे तो आपका निकल के आएगा 2.281। अब n इक्वल्स टू 1 में 2.281 आया है। अब n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, और ये हमें तब तक करते जाना है जब तक डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हमारे सेम ना आते हैं। सो n इक्वल्स टू 2 रखा, जहाँ जहाँ पे हमारा x1 था वहाँ वहाँ पे x2 हो गया है, यानी जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे हमने 2 रख दिया है। सेम उसी की तरह जहाँ जहाँ पे x2 है, x2 की वैल्यू हमारी 2.281 निकल के आई है, तो जहाँ जहाँ पे x2 था वहाँ वहाँ पे 2.281 हम लोग ने सिंपली रख दिया है, और इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू निकल के आई है 2.28। अब आप अगर नोटिस करो, जब हम लोग ने n की वैल्यू 1 रखा था तो वहाँ पे 2.281 निकल के आई थी, और जब 2 रखा है तो 2.28 निकल के आई है, यानी डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हमारे सेम हैं। सो जब हम वहीं पे मेथड को कर दें और वही हमारे निकल के आते हैं इनके। तो था हमारा न्यूटन रॉम्सन मेथड। इसमें हम लोग ने सिंपली कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस इसमें हमें ए बी की जगह एक्स नॉट की वैल्यू निकाली है और उस वैल्यू हमने सिंपली फॉर्म पुट कर दिया है। जहाँ पे डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हमारे सेम आ जाए वहीं पर मिलने हैं, वहीं हमारे पास होते हैं। सो रूट 2.2। आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो हम सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।